हाँ नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब हरियाणा की राजनीति में आखिर होगा क्या, आपको सटीकता के साथ विश्लेषण देंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि सटीकता के साथ आपको हम जानकारी देते हैं। कमेंट बॉक्स में यदि आप किसानों के साथ है तो जय जवान जय किसान ज्यादा से ज्यादा टाइप करें। अगर आप मोदी सरकार के साथ है तो ज्यादा से ज्यादा जय मोदी टाइप करें। देखते हैं किनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। वोटिंग के तौर पर आपके कमेंट्स हम ले रहे हैं, तो ध्यान से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले बता दें कि वर्तमान परिस्थिति में किसान आंदोलन के कारण जिस प्रकार से हरियाणा की राजनीति विचलित हुई थी, वो राजनीतिक अभी तक शांत नहीं हुई है। सबसे पहले बता दें कि शुरुआत से ही जजपा व निर्दलीयों पर जो है दबाव डाला गया कि वे किसी भी तरीके से इस्तीफा दे दें। हालांकि जजपा की तरफ से जोगीराम सियाग व रामकुमार गौतम ने तो किसानों का खुले धड़के से समर्थन देने का ऐलान कर दिया शुरुआत में ही। तब लग रहा था कि कहीं ना कहीं जजपा की टीम बिखरते हुए नजर आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि इनेलो के जो एलनाबाद से विधायक थे अभय सिंह चौटाला ने जजपा पर व निर्दलीयों पर व बीजेपी पर दबाव डालने के लिए अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण पूरे हरियाणा में व पूरे देश में चर्चा का विषय रहा है। अब जो सिचुएशन बनी है, किसान आंदोलन अब आगे की ओर नए तरीके से बढ़ रहा है। खाप जो पंचायतें हैं वहां पर किसानों का सीधे तौर पर समर्थन दिया जाता है। आपने देखा होगा स्पेशल तौर पर किसानों व मजदूरों की महापंचायत आयोजित की जा रही है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो भाजपा और जसपा के लिए साबित हो रही है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जहां पर ज्यादा वोट बैंक का ज्यादा विधायक बने हैं, वहां पर जबरदस्त तरीके से किसानों को समर्थन देने के लिए महापंचायतें आयोजित की जा रही है। जैसे कि आपको पता है, जहां पर जाट लैंड ज्यादा है, चाहे रोहतक की बात करें, सोनीपत की बात करें, झज्जर की बात करें, जींद की बात करें, या भिवानी दादरी का एरिया ले लिया जाए, या फिर कुछ हिसार का एरिया ले लिया जाए, या फिर आप चले जाइएगा कह सकते हैं कि यमुनानगर की तरफ, कुरुक्षेत्र की तरफ चला जाइएगा, वहां पर भी ऐसी सिचुएशन हो रही है। भाजपा को सबसे ज्यादा दिक्कत जाट लैंड पर है, जहां पर जाट आबादी ज्यादा है, किसान आबादी ज्यादा है। कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भाजपा के लिए हो गई है। जिस प्रकार से जब 2019 का विधानसभा चुनाव था, जहां जहां पर जाट बहुल क्षेत्र था, वहां से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। चाहे आप रोहतक की तरफ ले लीजिएगा, चाहे आप सोनीपत की तरफ ले लीजिएगा, जींद की तरफ ले लीजिएगा, आपको ये याद दिला दें कि तमाम जाट बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे सुभाष बराला हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, और भाजपा के वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ जैसे कद्दावर नेताओं की हार हुई थी, जो अपने आप को आला कमान तक कहते थे। यानी अब नए तरीके से भाजपा और जसपा को घेरने का कार्य इस वक्त हरियाणा की राजनीति में किया जा रहा है, और सफलता भी हासिल हो रही है। दिन प्रतिदिन कार्यकर्ता व पुराने नेता भाजपा को भी छोड़ रहे हैं, जसपा के भी कार्यकर्ता उन्हें छोड़ रहे हैं, और जसपा ने अपनी जो इस्तीफे की गेंद जो उनके पाले में पड़ी थी, वो अब भाजपा के पाले में गिर दी है। अजय सिंह चौटाला ने जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया कि ये जो अधिनियम हुए हैं, ये कानून जो कृषि कानून बने हैं, वो केंद्र सरकार ने बनाए हैं, सांसद और राज्यसभा सांसदों ने मिलकर इस बिल को पारित करवाया है, तो इस्तीफा देना चाहिए सांसदों को। इससे कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में सांसदों के इस्तीफे से संबंधित भी पेशकश जारी होने लगी। और हिसार के सांसद विजेंद्र सिंह के पिताजी वीरेंद्र डूमर खान ने तो किसानों का शुरुआत से ही साथ दे रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि ऐलान भी किए जा रहे हैं। अब और तरीके से और जोश के साथ आगे बढ़ता हुआ ये आंदोलन नजर आ रहा है। 23 तारीख को भिवानी के रोहिला गांव में किसानों की महापंचायत जेपी दलाल के विरुद्ध में हो रही है, क्योंकि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों की मृत्यु पर विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि अच्छी कटाक्ष, विवादित कटाक्ष उन्होंने दिया था, विवादित बयान उन्होंने दिया था, जिससे किसान आग बबूला भी जरूर है। तो कहीं ना कहीं अब कृषि बचाने के लिए भी जेपी दलाल लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं यदि किसानों ने उन पर ज्यादा कह सकते हैं कि आंदोलन छेड़ दिया, तो उनकी कृषि के भी खतरे पड़ सकते हैं। और यही नहीं, हरियाणा की राजनीति की दिन प्रतिदिन सूचना गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा भी ले रहे हैं कि कहीं हरियाणा में सिचुएशन डगमगा न जाए। तो अब देखिए होता है क्या, आपको हम विशेष तौर पर हरियाणा की राजनीति पर फोकस किए हुए हैं। हमने सटीकता के साथ बिहार के इलेक्शन में भी
आपको विश्लेषण के तौर पर जानकारी देते थे। उधर मध्य प्रदेश के बारे में भी जानकारी दी है और उधर दिल्ली के बारे में भी जानकारी दी थी इलेक्शन में। और उस तरफ यदि बात करें तो राजस्थान के बारे में सचिन पायलट जब बागी हुए थे उस समय भी हम विश्लेषण के तौर पर जानकारी दे रहे थे। अब हरियाणा में भी जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही हरियाणा की राजनीति आगे बढ़ रही है। तो ध्यान रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि किसानों के साथ है तो ज्यादा से ज्यादा जय जवान जय किसान टाइप करें, अगर मोदी सरकार के साथ है तो ज्यादा से ज्यादा जय मोदी टाइप करें। आपके कमेंट हम वोटिंग के आधार पर पिक कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर ढंग से कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।